जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता, जय जय भारत, जय महाभारत। दोस्तों, पहले भाग को अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए और सुझाव देने के लिए आप सबका आभार। आपने सुझाव दिया, इसीलिए आज मैं थोड़ा अलग कर रहा हूं, थोड़ा बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। अपने सुझाव आगे भी इसी प्रकार देते रहिएगा। तो अब अपन आरंभ करते हैं कि महाभारत की कहानी कहां से कहां जाने वाली है। पिछले भाग में हमने देखा कि उत्तंक के कहने पर राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ करवाने पर विचार कर रहे हैं। इसी बीच में कहानी को दूसरी तरफ घुमाने के लिए सौनक आदि ऋषियों ने उग्र सर्वाजी से पूछा प्रसंगवश कि उग्र सर्वाजी, इन नागों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब उग्र सर्वाजी ने उत्तर दिया, प्रजापति दक्ष की 2 कन्याएं थी, कद्रु और विनता। दोनों का ही विवाह उन्होंने ऋषि कश्यप से कर दिया। ऋषि कश्यप ने एक दिन अपनी पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए एक वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने अपने स्वभाववश 1000 नाग पुत्र मांगे, लेकिन विनता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र मांगे। दोस्तों, कुछ समय बीत गया और कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनता ने 2 अंडे दिए। कद्रु के अंडों से शीघ्र ही 1000 नाग पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन विनता के अंडों से अभी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन विनता ने अधीर होकर के एक अंडे को फोड़ डाला। दोस्तों, विनता देखती है कि उसमें एक ऐसा बच्चा है जिसका शरीर पूरा नहीं बना है। अब उस बच्चे ने क्रोधवश अपनी माता को कहा कि हे माता, तुमने इस अंडे को पूरा विकसित नहीं होने दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हें अपनी स्वतन की दासी बन के रहना पड़ेगा। यह सुनते ही विनता घबरा गई और उसने हाथ जोड़ करके उस बच्चे से विनती करी कि इतना कठोर श्राप मत दो। यह सुन करके वह बालक पिघल गया और उसने अपनी माता को कहा कि हे माता, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ कि दूसरे अंडे से निकला हुआ बालक बहुत तेजस्वी होगा और तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवाएगा। यह कह करके वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी बना। उसका नाम है अरुणा, सूर्य का सारथी अरुणा। दोस्तों, अब कुछ समय बीत गया और एक दिन कद्रु और विनता दोनों ने उच्चैश्रवा घोड़े को देखा जो समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन से निकले हुए उच्चैश्रवा घोड़े को देख करके कद्रु ने कहा, देखो इसकी पूंछ काली है। लेकिन विनता ने कहा, नहीं, यह श्वेत वर्ण का घोड़ा है और इसकी पूंछ भी श्वेत ही है। दोनों में शर्त लग गई और शर्त के अनुसार जो शर्त हारेगी उसको दासी बन के रहना पड़ेगा। दोस्तों, श्रापवश विधि को यही करना था और वही हुआ। कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को इशारा किया और कहा कि तुम उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ, जिससे वह काले रंग की दिखने लगेगी। दोनों ही अब घोड़े के पास गई तो उन्होंने देखा कि उस घोड़े की पूंछ तो काली नजर आ रही थी, क्योंकि कद्रु के नाग पुत्र उससे पहले ही लिपट गए थे। अब शर्त के अनुसार विनता को कद्रु की दासी बन के रहना पड़ा। दोस्तों, कुछ समय बीत गया। उसके पश्चात विनता का दूसरा अंडा पूरा हुआ। उसमें से एक महातेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति हुई। गरुड़ बहुत तेजस्वी था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसको एक बात हमेशा ही सताती थी कि मेरी माता को मैं कैसे दासता से मुक्ति दिलवाऊं। एक संध्या को कद्रु ने गरुड़ से कहा कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, तुम मेरे पुत्रों को घुमाने ले जाओ। गरुड़ ने वैसा ही किया, लेकिन रास्ते में गरुड़ ने उनसे पूछा कि तुम मेरी माँ को दासता से कैसे मुक्त करोगे। तो सांपों ने कहा, अगर तुम हमें अमृत ला कर देते हो तो हम तुम्हारी माँ को दासता से मुक्त कर देंगे। नागों के द्वारा इस प्रकार अमृत पीने की शर्त रखने के पश्चात गरुड़ जी अमृत लाने के लिए स्वर्गलोक की तरफ उड़ गए। रास्ते में उनको बहुत तेज भूख लगी तो वहाँ उनके पिता उनको ऋषि कश्यप मिले। उन्होंने कहा कि निकट ही एक सरोवर है जहाँ एक कछुआ और हाथी रहते हैं, तुम वहाँ जा करके उनको खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। यह सुनने के बाद गरुड़ जी उस सरोवर के पास गए। वहाँ एक हाथी और एक कछुआ मिला, जिसको वो चोंच में लेकर उड़ गए और एक बैठने लायक स्थान ढूंढने लगे। इसी समय उन्हें एक विशाल वटवृक्ष दिखाई पड़ा, किंतु वे उस पर जैसे ही बैठे उसकी डाल टूट गई। गरुड़ जी ने तुरंत उस गिरती डाल को पकड़ लिया। इसी समय उन्होंने देखा कि उस पर बहुत सारे बाल खिल्ले ऋषि लटके हुए हैं।
उनकी रक्षा के लिए वे उस डाल को अपनी चोंच में दबाए आकाश में उड़ते रहे। इसी बीच कश्यप जी के विनती करने पर बाल खिले ऋषियों ने उस डाल को छोड़ दिया और फिर अन्यत्र तपस्या करने चले गए। अब अवसर पाकर गंधमादन पर्वत पर बैठकर गरुड़ जी ने उस हाथी और कछुए को खाया और देवलोक की तरफ उड़ चले। देवताओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन गरुड़ जी ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया और अब वे अमृत की रक्षा करने वाले चक्र यंत्र को तोड़कर अमृत के घड़े को ले लेते हैं और वहां से वापस आने ही लगते हैं कि उनके पीछे से इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया। लेकिन दोस्तों, उस वज्र के प्रहार से गरुड़ जी का कुछ भी नहीं बिगड़ सका। उल्टा गरुड़ जी हंसे और उन्होंने इंद्र को कहा कि जिस दधीचि मुनि की हड्डियों से आपका यह वज्र बना है, मैं उस मुनि का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं उनके सम्मान में एक पंख गिरा देता हूँ। यह कहकर गरुड़ जी ने एक पंख गिरा दिया। इतना पराक्रम देख करके इंद्र भगवान ने कहा कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। यह सुनकर गरुड़ जी ने कहा कि महान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे एक पंख के ऊपर तीनों लोकों को लेकर घूम सकता हूँ। इस प्रकार उन दोनों की मित्रता हो गई और मित्रता होने के पश्चात इंद्र भगवान ने गरुड़ से कहा कि यह अमृत आप हमें वापस दे दीजिए। लेकिन गरुड़ जी ने कहा, मुझे मेरी माता को दास्ता से मुक्त करवाना है, इसीलिए मैं यह वापस नहीं दे सकता। इंद्र ने गरुड़ जी को समझाया कि तुम जिनके लिए यह अमृत ले जा रहे हो वे बहुत दुष्ट हैं। यह सुनकर गरुड़ जी ने कहा कि इस विषय में मुझे ध्यान है भगवान, लेकिन जितना प्रेम मैं मेरी माता से करता हूँ उतनी घृणा मैं उनसे नहीं करता, इसीलिए मैं यह अमृत उनके लिए ले जाऊँगा ताकि वो मेरी माँ को दास्ता से मुक्त कर सकें। यह कह करके गरुड़ जी अमृत लेकर चल दिए। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी से हुई। विष्णु ने कहा कि आपके साहस के कारण मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, अतः कोई भी वर मांग लीजिए। गरुड़ जी ने कहा कि आप मुझे यह वरदान दें कि मैं हर समय आपकी ध्वजा में विद्यमान रहूं और मैं बिना अमृत पान किए हमेशा अमर रहूं। विष्णु जी ने तथास्तु कहा। अब गरुड़ जी बोले, भगवान आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो विष्णु जी ने कहा कि आज से आप मेरे वाहन का काम करोगे, और उस दिन से गरुड़ विष्णु के वाहन बन गए। तो दोस्तों, अब गरुड़ जी अमृत को लेकर पृथ्वी पे आ गए और अमृत के घड़े को कुशासन पे रख दिया। कुशासन एक ऐसी धारदार वनस्पति होती है जो शरीर के किसी भी अंग को चीर सकती है। उधर नागों से गरुड़ जी ने कहा कि आप अमृत ले लीजिए और मेरी माता को दास्ता से मुक्त करवा दीजिए। नागों ने वैसा ही किया, विनता दास्ता से मुक्त हो गई। लेकिन उधर इंद्र चोरी से उस अमृत कलश को उठाकर आकाश में उड़ गए। जब यह नागों ने देखा तो नाग दौड़ते हुए आए और उस कुशासन के ऊपर अपनी जीभ रगड़ने लगे। जब उन्होंने कुशासन के ऊपर जीभ को रगड़ा तो जीभ दो भागों में बंट गई, और इसी कारण सांपों की जीभ आज भी दो भागों में बटी हुई होती है। अंत में विनता और उनका पुत्र गरुड़ खुशी खुशी रहने लग गए। यह सब सुनने के बाद ऋषियों ने उग्र सर्वा जी से कहा, अब प्रसंगवश यह भी बता दीजिए कि समुद्र मंथन से क्या निकला और वह किस किस के हिस्से में आया, और जो भी निकला वह किस काम का था। अब उग्र सर्वा जी बताते हैं कि एक बार देवताओं और दैत्यों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया। उस समय भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। समुद्र मंथन करने के पश्चात जो 14 रत्न निकले, उन रत्नों का विवरण इस प्रकार से है। उग्र सर्वा जी ने बताया, सर्वप्रथम
हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला इतनी तेज थी कि देव और दैत्य सब जल ही जाते, लेकिन तुरंत ही देवों ने शिव का आह्वान किया और शिव प्रकट हुए और उस हलाहल विष को निगल गए। हलाहल विष को जैसे ही उन्होंने निगला, उनका गला नीला हो गया और इसी कारण शिव को आज भी नीलकंठ कहते हैं। और शिव वैसे भी संहारक देवता हैं, किसी भी प्रकार के संकट को वो हरण कर लेते हैं, किसी भी प्रकार की विपदा को वो अपने अंदर ले लेते हैं। इसलिए शिव से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, शिव को देने चाहिए। अपने कष्ट दे दो, अपनी दरिद्रता दे दो, अपनी बेरोजगारी दे दो, तो उसके बदले में आपको धन, रोजगार और प्रसन्नता मिलती है। देने वाले देवता विष्णु होते हैं। दूसरे क्रम पे निकला रत्न जो है कामधेनु गाय, जो गायों में सर्वश्रेष्ठ है और उनके दर्शन मात्र से ही सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। तो कामधेनु गाय को ब्राह्मणवादी यज्ञ करने वाले ऋषियों ने प्राप्त किया। तीसरे क्रम पे उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जो सफेद रंग का था और वह घोड़ों का राजा है, उसको इंद्र ने ले लिया। चतुर्थ क्रम में ऐरावत हाथी निकला, जिसके 4 दांत थे। इंद्र ने ऐरावत हाथी ले लिया और उसको अपने वाहन के रूप में प्रयोग किया। 5वें क्रम पे कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पे धारण कर लिया। 6ठे क्रम पे कल्प वृक्ष निकला, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। देवों ने उसको स्वर्ग में लगा लिया। 7वें क्रम पे रंभा अप्सरा निकली, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मादक। उसको देवताओं ने इंद्र को सौंप दिया कि तुम इसको अपनी सभा में रखो, जहां दूसरी अप्सराएं रहती हैं। इस प्रकार इंद्र की सभा में अप्सराओं में सर्वोपरि रंभा अप्सरा बन गई। 8वें क्रम पे देवी लक्ष्मी निकली। देवी लक्ष्मी को पाने के प्रयास सभी ने किए, दैत्यों ने, देवों ने, देवताओं में भी सभी देवों ने, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु का वर्ण किया और वे उस दिन के बाद से विष्णु के पास पत्नी रूप में रहने लगी। 9वें क्रम पे वारुणी निकली, अर्थात मदिरा निकली, शराब निकली और यह दैत्यों के हिस्से में आई। इसीलिए दैत्य प्रवृत्ति के लोग हमेशा किसी ना किसी नशे में ही रहते हैं, भले ही धन के नशे में, भले ही पद के नशे में, भले ही किसी ना किसी नशीले पदार्थ के नशे में, अर्थात उनके जीवन में कोई ना कोई नशा अवश्य ही रहता है। 10वें क्रम में चंद्रमा निकला, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शीतल होने के कारण सभी देवताओं ने यह शिव के मस्तक पर स्थापित कर दिया। 11वें क्रम में पारिजात वृक्ष निकला, जिसको छूने मात्र से सारी थकावट दूर हो जाती है और उसको देवताओं ने अपने हिस्से में ले लिया। 12वें क्रम में पांचजन्य शंख निकला और यह पांचजन्य शंख विजय का प्रतीक है। जैसा कि महाभारत में आगे आएगा, कृष्ण जी के पास वही पांचजन्य शंख है जो समुद्र मंथन से निकला। 13वें नंबर पे धन्वंतरी निकले, वैद्य धन्वंतरी। यह देवताओं के डॉक्टर हैं, लेकिन इंद्र के आदेश अनुसार इन्होंने पृथ्वी के ऊपर काशी में जन्म लिया और आगे चलकर इन्होंने धन्वंतरी संहिता लिखी, जो आयुर्वेद के ऊपर बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है और बहुत ही लाभप्रद है। और दोस्तों, अंत में निकला अमृत। 14वां रत्न अमृत निकला, जिसको पीने के लिए सभी में होड़ लग गई, परंतु भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत पान किया और अमर हो गए। इसी बीच राहु ने भी बड़ी चालाकी के साथ अमृत पीने वाली लाइन में स्थान पा लिया और पी लिया, परंतु जैसे ही उन्होंने अमृत पिया, शिव शंकर उनको पहचान गए और उनका गला काट दिया ताकि अमृत उनके पेट के अंदर नहीं जा सके। जैसे ही उनका धड़ मस्तक से अलग हो गया तो उनका मस्तक राहु रहा और उनका धड़ है वह केतु रहा। इसलिए दोस्तों, शिव की आराधना करने से या शिव का अनुष्ठान करने से राहु केतु की पीड़ा कम परेशानी देती है। इसीलिए कालसर्प दोष से संबंधित जो समाधान होता है वह भी शिव शंकर से संबंधित श्रावण मास की पंचमी को, नाग पंचमी जिसको कहते हैं, उसको किया जाता है। इस प्रकार ऋषि
उग्रसर्वा ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि यह 14 रत्न निकले और इस प्रकार इन्होंने ऐसे ऐसे आपस में बांट लिए। दोस्तों, अब मैं आपको यह स्पष्ट करूं, समुद्र मंथन से निकले सभी 14 रत्न हम सबके जीवन से संबंधित हैं और हम सब भी इनको काम में लेते हैं। और कैसे लेते हैं यह जानने के लिए देखिए अगले 2 मिनट और। सबसे पहले हलाहल विष निकलता है, अर्थात सबसे पहले अपना जन्म होता है। इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेना किसी विष से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी मृत्यु लोक है और यहाँ पैदा होना जहर के कुंड में कूद जाने के जैसा है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अपना जन्म किसी श्राप बस होता है, यहाँ ऐसे ही किसी का जन्म नहीं होता। और जो व्यक्ति यहाँ से चारों ही पुरुषार्थ या फिर यह 14 रत्नों का क्रम बना करके रखता है तो वह दूसरे लोकों में जन्म लेने के लिए योग्यता हासिल करता है, जैसे ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक, गोलोक इत्यादि। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है जो रत्न है, उसका नाम है कामधेनु गाय। गाय हमारी माता है, वह दूध देती है और कामधेनु के दर्शन से पीड़ाएं दूर होती थी। तो दोस्तों, हम सबने गौर किया होगा कि अपनी माँ हमें दूध पिलाती है और जब बचपन में बच्चा रोता है लेकिन अपनी माँ के चेहरे को देखता है तो वह अचानक चुप हो जाता है। उसके जो भी कुछ पीड़ा हो वह एक बार के उसको भूल के और वह चुप होकर अपनी माँ को देखने लगता है। तो इस प्रकार कामधेनु गाय हमारी माँ के रूप में हो गई। तीसरे क्रम में उच्चैःश्रवा घोड़ा। तो दोस्तों, बचपन में जो खिलौने होते हैं वह उच्चैःश्रवा घोड़ा की तरह से होते हैं, जो कि हमें कॉन्फिडेंस देते हैं और उस घोड़े के साथ हम खेल करके ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे इंद्र और उच्चैःश्रवा घोड़ा जुड़े हुए हैं। चतुर्थ क्रम में आता है ऐरावत हाथी, जिसके 4 दांत हैं और 4 पैर हैं और वैसे ही वह इंद्र का वाहन है। तो दोस्तों, जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम अपने वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। 5वें क्रम पे आता है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि अपनी शिक्षा, अर्थात हृदय में जो विष्णु जी ने हृदय में स्थापित कर ली थी वह कौस्तुभ मणि होती है अपनी शिक्षा। अगर अपन अपनी शिक्षा से दिल लगा लेते हैं, उसको हृदय में उतार लेते हैं, तो फिर 6ठे नंबर पे जो आ रहा है कल्प वृक्ष, जो सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है, वह अपने को मिलता है। कल्प वृक्ष अर्थात अपनी नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं और उन पैसों से अपन अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर लेते हैं। अब अगले क्रम पे जो रत्न आ रहा है, सुन करके आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जानी चाहिए दोस्तों। वह कल्प वृक्ष अर्थात नौकरी के बाद अपने को मिलता है अगला रत्न रंभा अप्सरा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी के पश्चात विवाह का समय आता है और हम लोग जो सर्वश्रेष्ठ अपने को लगती है उससे विवाह करते हैं, अर्थात अपने हृदय की अप्सरा रंभा। और वह अपने को वो सब देती है जो कि पुराणों में बताया गया है कि रंभा अप्सरा के गुण, मन को हर लेने वाली, मादक और वो सारे ही उसके गुण होते हैं जो अपनी पत्नी में होते हैं, वही रंभा अप्सरा में होते हैं। कुछ समय पश्चात रंभा अप्सरा से बदल के लक्ष्मी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र मंथन से 8वें नंबर पे लक्ष्मी जी निकली। क्यों? क्योंकि कुछ समय पश्चात वह पूरे घर के ऊपर कब्जा कर लेती है। पहले अपने हृदय पे कब्जा करती है, फिर घर पे कब्जा करती है और उसी दौरान वह अपने धन पे भी कब्जा कर लेती है और सारे ही पैसे का हिसाब किताब वही रखने लगती है। तो इस प्रकार वह अपनी लक्ष्मी बन गई। अगले क्रम में वारुणी अर्थात नशा। किस चीज का नशा? अपनी पत्नी का नशा, उसके साथ रोमांस जो कर रहे हैं उसका नशा, अपने धन का नशा। और व्यक्ति विवाह के कुछ समय बाद तक एक विशेष नशे में रहता है। उस नशे के बाद में क्रम आता है चंद्रमा। खूबसूरत सा बालक या खूबसूरत सी बालिका चंद्रमा की तरह, इसीलिए बोलते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी इतनी सुंदर है, चांद से भी ज्यादा सुंदर है। तो अगला रतन चांद आता है, अर्थात अपना पुत्र या पुत्री आता है। उसके बाद आता है पारिजात वृक्ष। उसको छू लेने मात्र से ही थकावट दूर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अपन लोग थके हारे ऑफिस से आते हैं, लेकिन घर आते ही जब अपना बच्चा या बच्ची अपने को आते ही हक करता है, जब अपने को आते ही पापा बोलता है और जब अपन उसको छूते हैं तो अपनी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। तो वह बच्चा अपने लिए पारिजात वृक्ष का काम करता है। उसके बाद आता है पांचजन्य शंख, जो विजय का प्रतीक होता है। अब वही बच्चा अपने जीवन में सफल होता है तो अपनी विजय होती है। जिस प्रकार अपने समाज में एक प्रचलन है कि जिसकी संतान सफल हो गई उस माता पिता का जीवन सफल माना जाता है, अर्थात उस माता पिता की समाज में विजय हो गई। इसलिए अपने बच्चे का सफल होना अपने लिए एक पांचजन्य शंख के घोष के समान है, अर्थात अपनी विजय है। उसी क्रम में अपन फिर अब वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 13वें नंबर के ऊपर धन्वंतरी वैद्य अपने काम आते हैं और वह 13वां रत्न वृद्धावस्था में अपने वैद्य के रूप में अपन काम में लेते हैं। 14वें नंबर के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण अमृत, अर्थात अपन इस प्रकार मरे कि बार बार नहीं मरना पड़े। अमृत कि अब कभी नहीं मरना पड़ेगा, बस एक बार मर जाओ। कैसे? अगर अपन ने जीवन में चारों ही पुरुषार्थों को लेकर के आगे बढ़े, धर्म अर्थ काम मोक्ष को लेकर आगे बढ़े, यही सब मन में स्थापित करके आगे बढ़े,
तो हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। इसीलिए सभी में होड़ लग गई थी समुद्र मंथन के पश्चात कि मैं भी अमृत पीऊं, मैं भी अमृत पीऊं। क्यों? क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण। हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार अपन सभी 14 रत्नों को क्रमशः काम में लेते हैं। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी अर्थात नशा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी, वेद्य और अमृत। अब मैं आपको महाभारत कथा पे पुनः लाता हूं दोस्तों। सोनक आदि ऋषियों ने अब आगे उग्र सर्वादि से पूछा कि कृपा करके यह बताएं कि कद्रु ने बाद में सांपों को कैसे शाप दिया, फिर बाद में उनके द्वारा उनका निवारण कैसे हुआ। तो उग्र सर्वाजी बोलते हैं, जब माता कद्रु ने सर्पों को उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ से लिपटने की आज्ञा दी, उस समय कुछ धर्मात्मा सांप भी थे, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। इस पर माता कद्रु ने उन्हें शाप दिया, तुम लोगों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ की अग्नि जलाकर भस्म कर देगी। यह सुनकर धर्मात्मा सर्पगण घबराकर विभिन्न स्थानों में घोर तप करने लग गए। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शेषनाग के सम्मुख प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। शेषनाग ने पितामह ब्रह्मा को हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे भगवान, मेरी अचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम हमेशा भगवान के निकट ही रहोगे। इधर वासुकी नाग इस शाप से घबराकर अपने भाइयों को एकत्रित करते हुए बोले, हम लोगों को शीघ्र इस शाप से मुक्ति पाने का उपाय सोचना चाहिए। यह सुनकर एल पात्र नामक नाग बोला, एक उपाय है जिसे ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया था, उसे मैं तुम्हें बता देता हूं, तो सुन लीजिए। मान्यवर वंश में जरत्कारु नामक एक ऋषि होंगे, उनका विवाह वासुकी की बहन जरत्कारी से होगा। जरत्कारी के गर्भ से आस्तिक नामक एक बालक पैदा होगा, वे ही इस सर्प यज्ञ को बंद कर हमारी रक्षा करेंगे। वासुकी इससे प्रसन्न होकर जरत्कारु की खोज में बहुत से सर्पों को लगा देते हैं और समझाया कि जिस समय भी जरत्कारु के मन में विवाह की इच्छा हो, वासुकी को उसकी सूचना तुरंत ही दे दी जाए। एक बार जरत्कारु ऋषि घूमने निकले। सहसा वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कुछ पितृगण नीचे की ओर मुंह किए हुए गड्ढे में लटक रहे थे। उनकी यह हालत देखकर जरत्कारु को बड़ी दया आई। अब उनमें परिचय पूछने पर उन पितरों ने बताया कि हमारे वंश में जरत्कारु नामक एक अभागा पुत्र हुआ है। जरत्कारु को ही बता रहे हैं कि अभागा पुत्र हुआ है और जरत्कारु ही सुन रहा है। कैसे अभागा पुत्र पैदा हुआ है? वैसे तो वह समस्त वेद वेदांगों का ज्ञाता है, परंतु ब्रह्मचारी होने के कारण उसको कोई संतान नहीं हुई। इसी कारण हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा और यही हमारे दुख का कारण है। फिर क्या था? जरत्कारु उनको अपना परिचय देते हुए बोले, हे पितरों। जरत्कारु उनको परिचय देते हुए बोले कि हे पितरों, आपका अभागा जरत्कारु मैं ही हूँ। आप मेरे अपराधों की जो भी सजा हो मुझे दे सकते हैं। इस पर पितृगणों ने कहा, अगर तुम हमारा भला चाहते हो तो मेरी बात मानकर अपना विवाह कर लो, जिससे तुम्हें संतान प्राप्त होगी और हमें पतन से तुम बचा सकते हो। इस पर जरत्कारु ने कहा, मैं तैयार हूँ, किंतु उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मेरे नाम की होगी और भिक्षा के रूप में मुझे मिलेगी। यह कहकर तीर्थ यात्रा के लिए जरत्कारु निकल पड़े। जब यह खबर वासुकी को मिली तो वे झट ही अपनी बहन जरत्कारी को लेकर जरत्कारु के पास पहुंच गए और बोले, मैं इसे तुम्हें भिक्षा रूप में देता हूं और बोले, इससे तुम विवाह कर लीजिए। जरत्कारु ने उत्तर दिया, मैं इससे एक शर्त पर विवाह करूंगा कि यह इसके भरण पोषण का भार स्वयं अपने ऊपर ही रखेगी और अगर यह कोई भी कार्य नहीं करेगी या मेरे लिए अप्रिय कुछ करेगी तो मैं इसको तुरंत ही छोड़ दूंगा। अगर मेरी इस शर्त का पालन नहीं हुआ तो मैं विवाह नहीं करूंगा। वासुकी ने इस शर्त को मान लिया और जरत्कारी का विवाह विधि पूर्वक जरत्कारु के साथ कर दिया। अब जरत्कारु वही वासुकी के महलों में रहने लगे और जरत्कारी भी बड़ी सावधानी के साथ उनकी सेवा करने लगी। सहसा ही एक दिन जरत्कारु को दिन में सोते सोते संध्या हो गई। यह देखकर जरत्कारी बड़ी ही चिंता में पड़ी। कारण था संध्या वंदन का समय निकला जा रहा है, अतः धर्म नष्ट न हो जाए, इस वजह से उन्होंने ऋषि को मधुर वाणी से जगा दिया। जगने पर ऋषि ने कहा कि जब तक मैं नहीं जगूं तब तक सूरज डूब ही नहीं सकता, फिर मुझे क्यों जगाया? इसलिए अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा। तुमने अपनी शर्त के अनुसार मुझे पीड़ा प्रदान की है। और यह कहकर जरत्कारु वहां से निकल लिए। जब वासुकी को यह पता चला तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ, लेकिन यह सोचकर एक संतुष्टि भी हुई कि जरत्कारी गर्भवती है। समय आने पर जरत्कारी के एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर आस्तिक नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब कहानी ट्रैक पे पुनः आती है कि उत्तंग जन्मेजय के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि तक्षक नाग को खत्म करने के लिए एक सर्प यज्ञ रखा जाए। और जन्मेजय अपने मंत्रीगणों को पूछते हैं कि उनके पिता की मृत्यु का कारण तक्षक नाग कैसे रहा। अब मंत्रीगण उनको बताते हैं कि तक्षक सर्प से ही उनकी मृत्यु श्रृंग ऋषि के श्राप द्वारा हुई थी। उन्हें बचाने के लिए कश्यप नामक एक ब्राह्मण भी आए, किंतु तक्षक के द्वारा बहुत सा धन देकर उनको वापस लौटा दिया गया। सारी बात सुन लेने पर राजा जन्मे को बहुत अधिक क्रोध आता है और अब वे निश्चय करते हैं कि वह नागों को समाप्त करने के लिए सर्प यज्ञ रखेंगे। देश प्रदेश के सभी विद्वान ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाया जाता है
और सर्प यज्ञ का आरंभ होता है। यज्ञ में मंत्र उच्चारण के साथ ही सभी ओर से तड़पते, उछलते, लपलपाते सर्प कूदते हैं आग के अंदर। तक्षक उससे बहुत अधिक डर जाता है और डरा हुआ तक्षक इंद्र के सिंहासन के नीचे जाकर छुप जाता है। यहाँ से कहानी रोचक मोड़ लेती है, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मेरे अगले भाग की। तो दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ इसमें आप इस मेहनत को फलीभूत करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे सब्सक्राइबर्स फैमिली का हिस्सा आप नहीं बने हो तो आप मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही मुझे सुझाव आप अवश्य दें, क्योंकि अगले बहुत समय तक महाभारत की कथा को मुझे प्रस्तुत करना है। मैं हर एक भाग को और बेहतर बना के बेहतरीन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ताकि मेरा उद्देश्य महाभारत की कथा को एक ज्योतिष वैज्ञानिक की दृष्टि से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की जो थीम है वह थीम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके और मैं आप सबको महाभारत का मैनेजमेंट आसानी से कहानी से ही बता दूं। तो इसके लिए आप मेरी मदद अवश्य करें दोस्तों। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।